बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मैं एक धोबी हूँ। मैं जिस भी औरत के कपड़े धोता 2 दिन बाद उसे तलाक हो जाती। सब मुझे मनहूस समझने लगे। अब कोई मुझसे कपड़े न धुलाता। अब मुझे शक होने लगा था क्योंकि जिस दरख्त के नीचे मैं बैठकर कपड़े धोता था उस पर जिन्नात का साया था। इस बार कपड़े धोने से पहले मैंने सूरह जिन की तिलावत की। फिर जो ही कपड़े धोने बैठा तो हैरत की इंतहा न रही। मेरे सामने जिन्नात। मेरा नाम अजीज है। मैं एक धोबी हूँ जो कम और मुनासिब रेट पर लोगों के कपड़े धोकर अपनी जिंदगी बसर करता हूँ। गरीब होने के बावजूद मैं ईमानदारी से काम करता रहता हूँ। मेरी बीवी रूबी, जिससे मैंने बेहद मोहब्बत की है, वो बहुत अच्छी और नेक औरत है। मुझसे मोहब्बत और मेरी इज्जत करती है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है। रूबी को हमारी औलाद ना होने पर काफी गम होने लगता है। मैं उसे बहुत मर्तबा तसल्ली देते हुए बोल चुका हूँ कि अभी वक्त ही कितना हुआ है, अगर अल्लाह ने चाहा तो जल्द हम वालिदैन भी बन जाएंगे। वो मेरी बातों से वक्ती तौर पर खामोश हो जाया करती थी। मैं भी उसका ध्यान हटाने के लिए इधर उधर की बातें करता रहता। एक दिन मैं धोबी घाट पर कपड़े धोने गया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। वहां पर अंधेरी रात का समा था। हालांकि आते हुए कहीं भी बादल या मौसम खराबी के कोई इम्कानात नहीं थे। मैं चौंक उठा, लेकिन खामोशी से कपड़ों की गठरी उठाए उस दरख्त के नीचे जा बैठा। गठरी खोलकर साबुन सर्फ निकाल कर अलग किया और कपड़ों पर साबुन लगाने लगा। एकदम से मेरे हाथ कांपे। मैंने डरकर आसमान की तरफ देखा और हैरान रह गया। कुछ देर पहले ही जो अंधेरी छाई हुई थी वो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जबकि मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ये कैफियत मेरी हर रोज होती थी जब भी मैं इस दरख्त के नीचे बैठ जाता था, लेकिन ये सोचकर दिल को मुतमईन करता कि इस जगह से मेरी दिली वाबस्तगी है, क्योंकि हर दिन का आधा हिस्सा मैं यहीं बैठकर गुजारता हूँ, तो तभी ऐसा होता होगा। अब भी मैंने खुद की हालत पर काबू पाते हुए अपना ध्यान कपड़े धोने पर लगाया। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं सब कपड़े धोकर फारिग ही हुआ था कि अचानक एक दोस्त उस तरफ चला आया और मुझे आवाज दी, अजीज, साथ वाले गांव में मेला लगा है, चलोगे? दोस्त के कहने की देर थी कि मैं एकदम चौंका और सर पर हाथ मारा। सुबह ही रूबी ने गांव के मेले के बारे में बताया था और जल्दी घर आने की ताकीद की थी, लेकिन काम के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। अभी दोस्त के बुलाने पर मैंने ये सोचकर जल्दी से धुले कपड़े समेटे कि घर ही जाकर सुखा लूंगा और घर की जानिब जाने को कदम उठाए। अभी 2 कदम ही चला था कि जमीन पर मुझे एक चंबेली का फूल नजर आया, जिसे लेकर मैं घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर मैंने वो फूल रूबी को दिया। वो बिल्कुल तैयार थी, बस मेरे कपड़े बदलने का इंतजार कर रही थी। मैं कपड़े बदल कर आया और हम दोनों मेले की जानिब चल पड़े। फूल रूबी ने अपने बालों में सजा लिया था। हमने मेले में बहुत अच्छा वक्त गुजारा और शाम होते ही घर वापसी पर अचानक रूबी ने शोर मचा दिया कि मैंने जो फूल उसे दिया था वो बालों में से गायब हो गया है। मैं समझ गया कि रश में इधर उधर भटकने के बायस फूल कहीं गिर गया होगा और लोगों के पैरों में अब तक रोन कर खराब भी हो चुका होगा। रूबी को चुप कराकर कहा कि मैं उसके लिए नया फूल ले आऊंगा। तब जाकर वो खामोश हुई और हम घर वापस आकर सो गए। उस वाक्य को कुछ ही दिन गुजरे थे कि रूबी का रवैया अचानक बदल सा गया। वो मुझसे बेहद लड़ने लगी क्योंकि उसे गिला था मैं गरीब हूँ। कभी कभी तो छोटी छोटी बात पर भी लड़ने लगती, जैसे मैं कपड़े धोकर घर वापस आऊं तो उसका हाथ पकड़ लेता और वो गुस्से से देखती तो कभी लड़ने लग जाती। एक मर्तबा तो मेरे हाथ पकड़ने पर उसने मुझे थप्पड़ तक मार दिया। हालांकि रूबी जानती थी मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ और उसकी खातिर सब कुछ करने को तैयार रहता हूँ। इससे पहले रूबी ने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया था। वो तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। जब पुकारूं तो मुस्कुराकर मेरी हर बात का जवाब देती। अगर कभी मुझे गुस्सा भी आए तब भी कभी वो नाराज नहीं होती। हत्ता कि इससे पहले वो मुझसे रूखे अंदाज में बात तक नहीं करती थी, लेकिन वो अचानक बदल सी गई। कई मर्तबा खाना नहीं खाती,
रात के अंधेरे में छत पर जाकर चांद देखने लग जाती तो कभी घर में मौजूद दरख्तों के तने से टेक लगाकर खड़ी रहती। मैंने बहुत रोका भी, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। चंबेली के फूल उसे बेहद पसंद थे, इसी वजह से मैं एक पौधा ले आया और घर में लगा दिया। उस वक्त वो सोई हुई थी, लेकिन जब वो उठी तो उसने वो पौधा उखाड़कर उसकी टहनियां बेतरतीब से तोड़कर आग लगा दी। मैं बेहद खौफ में मुब्तला हो गया। यूं लगा जैसे उस पर कोई साया है। इस अमल के लिए मैं एक बुजुर्ग के पास गया जो मेरी माँ के दौर के रिश्तेदार भी थे। बचपन में मुझे डर लगता था तो अम्मी मुझे उनके पास ले जाया करती थी। मैं भी उस आमिल के पास गया कि पता करवा सकूं रूबी के रवैये की आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने कुछ दिन बाद आने को कहा। मैं खामोशी से वापस आ गया। उस बात के बारे में जब मैंने रूबी को बताया तो वो मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई थीं। मुझे लगा कि अब वो कोई चीज उठाकर मुझे मार देगी, क्योंकि इसके पहले भी वो बहुत बार मुझ पर हाथ उठा चुकी थी। मैं इसलिए चुप रहकर सह लेता था कि वो पहले ऐसी नहीं थी। मुझे चाहती थी और मैं भी उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसका ये रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था। वो रात को घर से बाहर भी जाने लगी और 2-3 घंटे लगाकर वापस आती थी। चूंकि मुझे ये सब पसंद नहीं था तो मैंने उससे बात करने का इरादा किया कि इसकी वजह जान सकूं। एक शौहर होने के नाते मेरा फर्ज बनता था इसकी वजह जानना। तो मैं कपड़े धोकर इस्त्री करके सबको घर देकर लौटा तो वो आंटी बना रही थी। मैं चुपचाप वहीं बैठकर इंतजार करने लगा कि वो सब काम खत्म करके फारिग हो जाए। एक तो मुझे उसके रवैये पर डर सा लगने लगा था, दूसरा ये था कि कोई साया भूत उसके साथ ना हो जिन्हें मेरी बात नागवार गुजरे तो वो रूबी को नुकसान ना पहुंचा दें। इस वजह से मैं अपने हर अमल हर बात पर एहतियात करने लगा था। दूसरा, जिस आमिल के पास गया उन्होंने भी यही ताकीद की थी, मुझे तुमसे बात करनी है। रूबी काम खत्म करके खाने का दस्तरखान मेरे सामने सजाने लगी तो मैंने काफी हिम्मत जमा करके उससे कहा, पहले खाना खा लो और मुझे अभी बाहर जाना है। वापस आ जाऊं तो फिर जो बात करनी हो कर लेना। जले कटे लहजे में बोलकर उसने खाना सजाया। मैं बददिल हो चुका था और रोज रोज की बहस से भी काफी तंग आ चुका था, लेकिन सब्र का घूंट पीकर चुपचाप खाना खाने लगा और रूबी मुझे खाना खाते देखकर चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल गई। मेरे दिल में कई शक आ रहे थे कि वो कहीं किसी और से मिलने ना चाहती हो। तरह तरह के ख्यालात ने मुझे नफसियाती बना दिया था। गुस्से से मुंह में डालते निवाले को प्लेट में फेंकते हुए मैं खाना छोड़कर चारपाई से खड़ा हुआ और चप्पल पहन के रूबी का पीछा करने के इरादे से घर से बाहर निकल आया। पहले घर के दरवाजे को ताला लगाया कि कोई जानवर घर में ना घुस जाए, क्योंकि मेरा घर खेतों में था और जहाँ जंगली कुत्ते और लोगों की भैंस बकरियां बाहर घूमती रहती थीं। रूबी तेज तेज कदम उठाते हुए खेतों में भागती जा रही थी और मैं भी उसके पीछे पीछे था। अपने ख्यालों में गुम उसे पता नहीं चला कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। वो खेतों की दूसरी संग चलकर मेरी धोबी घाट के रास्ते की जानिब जाती पगडंडी पर चलने लगी। मुझे ताज्जुब होने लगा, उसका धोबी घाट की जानिब क्या काम हो सकता है। वहाँ कोई घर या कुछ खास काम की जगह नहीं थी जिसका रूबी से ताल्लुक होता। अलबत्ता कुछ मर्द जो चर्च शराब का नशा करते हैं वो वहाँ मौजूद होते थे। मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। खून की गर्दिश रगों में दौड़ने लगी और सोचने लगा, इतनी मोहब्बत देने के बावजूद रूबी ऐसा कैसे कर सकती है। किधर जा रहे हो अजीज? इस वक्त धोबी घाट की जानिब तुम्हारा क्या काम है? मैं अपने ख्यालों में गुम चलता जा रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा चचा साथ भाई खड़ा था। मैं मुड़कर रूबी को देखने लगा कि कहाँ पहुंची है तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैंने घबराकर इधर उधर देखने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई नामो निशान तक नहीं था। किसको ढूंढ रहे हो? उसने मुझसे परेशान होकर पूछा। कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ। उसे क्या बताता मैं किन ख्यालात से गुजर रहा हूँ। बस टालकर मैंने उससे चंद इधर उधर की बातें करते हुए गाहे बगाहे इधर उधर देखने लगा कि रूबी दिखाई देने लगे, लेकिन वो कहीं भी नहीं नजर आ रही थी। चलो घर चलते हैं। चचा साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखे मुझे वापस घर की जानिब चलने को बोला। मेरा दिल वापस जाने को नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं घर की जानिब चला आया।
रास्ते में चचा साथ भाई तो अपने घर चला गया। मेरा घर भी उसके घर से 3 घर छोड़कर आगे था। चचा साथ अपने घर में दाखिल हो गया तो मेरा इरादा दोबारा धोबी घाट की जानिब जाने का था, लेकिन अचानक मेरी नजर अपने घर के दरवाजे पर पड़ी, जिसको मैं ताला लगाकर गया था, लेकिन अभी वो ताला मौजूद ना था। मैंने सही से याद करने की कोशिश की, बार बार आंखें बंद करके और खोलकर भी देखा। इतनी हैरानगी के बाद उस पर ज्यादा हैरत का धचका लगा जब मैं भागकर घर में दाखिल हुआ तो रूबी सामने पलंग पर बैठी खाना खा रही थी। मैं ये सोचकर बहुत हैरान हुआ और परेशान भी हो गया कि अभी मैं उसे धोबी घाट की तरफ जाते देखकर आया था तो वो मुझसे पहले घर पर कैसे हो सकती थी, जबकि घर वापसी का सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे मैं अभी गुजर कर आया था। मुझे रूबी पर किसी साय का गुमान था, लेकिन अब मुझे इस पर मजीद शक पैदा हो गए थे। तुम अभी धोबी घाट की तरफ जा रही थी, अचानक घर कैसे आ गई हो? मैंने रूबी से सख्ती से पूछा, क्योंकि मैं पागल हो रहा था। सोच सोचकर दिमाग फटने के करीब था। मजीद खामोश रहने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो तुम्हारे चचा के घर गई थी, धोबी घाट की तरफ मेरा क्या काम है भला? पहले तो उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, फिर नजरें झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता बोलकर जवाब दिया, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने अभी तुम्हें धोबी घाट की तरफ जाते देखा है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही था, मैंने गुस्से से कहा। मैं बोल तो चुकी हूँ, मेरा उधर क्या काम है? मैं नहीं गई उधर और फजूल की बहस मत करो। मुझे उसका नजरें चुराना और नरम लहजे में जवाब देने पर गुस्सा आया। अपनी बात आई तो उसने धीमा लहजा अपना लिया था, वरना मेरी बात पर गुस्सा, चिल्लाना और मारने तक आ जाती थी। तुम सच सच बताओगी या नहीं? मैंने गुस्से से चिल्लाकर पूछा। वो खाने की प्लेट जमीन पे फेंक कर उठ खड़ी हुई और मुझे गुस्से से घूरने लगी। उसकी आंखें लहू रंग सी हो गई थी, जिन्हें देखकर मुझे भी खौफ महसूस हुआ। मैं नहीं बताऊंगी। क्या कर लोगे? बताओ, क्या कर लोगे? रूबी गुस्से से चिल्लाते हुए मेरे करीब आकर मुझे धक्का देते हुए पूछने लगी। तो मैं भी गुस्से में बोल पड़ा, तुम्हें बताना होगा, बीवी हो मेरी, मेरा हक बनता है तुमसे पूछना। तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं? मैं नहीं बताऊंगी, जो करना है कर लो। उसकी बातें और मुझे मारने के इरादों से करीब आने ने मुझे बेहद आजिज कर दिया था। मेरे सर पर चिन सवार हो गया। मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। जवाबन रूबी ने भी मुझे धक्का दिया और मेरा सर चरपाई के कोने से जा टकराया। गुस्से और बदले की वजह से शैतान मुझ पर हावी हो चुका था। मैंने रूमी पर तशद्दुद करने के बजाय उसी वक्त उसे तलाक दे दी, जिस पर वो जरा बराबर शर्मिंदा तक नहीं हुई। घर छोड़ते हुए उसने अपना सामान भी नहीं लिया और ना ही अपनी जेवरात लेकर गई जो उसके वालिदैन के घर से उसे दिए गए थे। मेरे लिए ये बातें काफी हैरानकुन थीं। रूबी के जाने के बाद मैं काम पर तवज्जो देने लगा, लेकिन जिस औरत के घर से कपड़े लेकर जाता तो उसकी तलाक हो जाती थी। पहले पहल मुझे इत्तफाकन लगा, लेकिन जब मैंने इस बात पर गौर किया तो इल्म हुआ कि ये सच है। इस बार भी कई तलाकें होती रहीं। उसकी वजह से मैं खुद को कसूरवार ठहराने लगा था और लोगों को भी मुझ पर शक व शुबा लाहक हो चुका था। कई लोगों को लगता कि मैं मनहूस हूँ और कई लोग मुझे कोई आमिल पीर वगैरह समझ लेते थे। मैंने एक बात पर बहुत गौर किया था कि जब से मैंने रूबी को तलाक दी थी मेरी जिंदगी उलट ही गई है। मैं जिस औरत के कपड़े धोता उसी की तलाक हो जाती और लोग भी मुझे अजीब अजीब नजरों से देखने लगे थे। इन सब हालात की वजह से अब कोई खास मुझसे कपड़े नहीं धुलवाता, जिसकी वजह ये है कि मैं जिस औरत के घर से कपड़े लेकर जाता उसकी 2 दिन बाद ही तलाक हो जाती, तो सभी को डर सा लगता था। इसके अलावा मुझे एक अच्छा भी लाहक हो गया कि जिस दरख्त के नीचे बैठकर मैं कपड़े धोता हूँ वहां पर एक अजीब किस्म की खुशबू आती है, लेकिन काफी अरसे से नजरअंदाज करता रहा कि यहाँ चर्स शराब का नशा करने वाले आए लोगों में से कोई ये खुशबू लगाकर आता होगा। लेकिन काफी दिन पहला नशा करने वाले लोगों में से एक मर्द की फौतगी हो गई थी और बाकी लोग उसकी मौत की वजह नशा समझकर नशा करने से बाज रह रहे थे। तो तभी मुझे इस बात का इल्म हुआ कि असल खुशबू तो इस दरख्त से आती है। मैं कपड़े धोने आया तो तब भी खुशबू आ रही थी। मुझे शक सा होने लगा था, जरूर इस दरख्त के साथ कुछ अजीब सा है। जब भी मैं सूरज जिन की तिलावत करके दरख्त के नीचे बैठा तो दरख्त से अजीब सा धुआं उठने लगा।
जिसे सफेद रंग के बजाय सर्द रंग के मरगोले बनकर हवा में उड़ जाता था। साथ ही इस धुएं से चमेली के फूलों की खुशबू भी उठ रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुका था। मैं धुएं को नजरअंदाज करता कपड़े धोने में अपना ध्यान लगाने लगा कि अचानक धुएं से मुझे खांसी शुरू हो गई। पानी पीने का जी चाहा, लेकिन आसपास तो जमीनें थीं और करीब कोई घर भी नहीं था जहां से साफ पानी पिया जा सकता था। मैंने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। दरख्त के बिल्कुल पीछे ही एक कच्चा मकान था जो एक बूढ़ी सईब औरत का था, जो तकरीबन 1 साल पहले ही यहाँ रिहाइश पसीर हुई थी। उसके बारे में लोगों का कहना था कि वो काफी खतरनाक किस्म की औरत है। आए दिन उसके लोगों से झगड़े होते हैं और कोई मदद तलब करे तब भी वो सख्ती से पेश आती है। मेरा जी चाह रहा था कि उस औरत के घर चला जाऊं, लेकिन फिर डर लग रहा था अगर पानी देने से इनकार कर दिया तो शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ेगा। धुआं हुनूस पहले की तरह चारों तरफ फैलकर खत्म हो रहा था और साथ ही मेरी खांसी बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरी निगाह बूढ़ी औरत के घर की तरफ ही लगी थी। अचानक लकड़ी का खस्ता हाल दरवाजा खुला और वो औरत बाहर निकली। हाथ में मिट्टी का गिलास थामा हुआ था। उसने मुझे इशारे से बुलाया तो मैं एक पल में हैरान रह गया। जो कभी किसी की मदद नहीं करती और धुतकार देती है, मुझे पानी खुद देने के लिए आ गई। शायद मेरी खांसी का शोर सुनाई दिया होगा, क्योंकि 10 मिनट हो चुके थे। खांस खांस कर तो मेरा गला भी सूख चुका था। मैं मजबूरन आगे बढ़ा और बूढ़ी औरत की जानिब चल पड़ा। लो, पानी पी लो। कब से खांसे जा रहे हो? इधर आ जाते, पानी पी लेते तो इतनी देर न लगती। बूढ़ी अम्मा ने सख्त आवाज में कहा तो मैंने डरते डरते पानी का गिलास लेकर एक सांस में खत्म कर दिया। पानी पीते उसका जायका आम पानी से काफी मुख्तलिफ सा लगा। न इतना ठंडा और गर्म, लेकिन कुछ अजीब सा लगा। उसके बरअक्स मेरी खांसी एकदम रुक चुकी थी, जो मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि लगातार खांसी की वजह से पसलियां भी दुखने लगी थी। आपके बारे में सुना था, लोग कहते हैं कि आप किसी की मदद नहीं करती, इसलिए डर लग रहा था। मेरे कहने पर वो हंसने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो एकदम जलकर खत्म हो जाती थी, जैसे जुगनू जलता बुझता था। मैं हैरान था और अभी भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि दिल चाहा था कि पूछूं इस चमक के पीछे आखिर क्या वजह है। आओ, शहद का कहवा बना दूं, खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बूढ़ी अम्मा ने घर के अंदर आने की दावत दी तो मैं सर हिलाता अंदर आ गया। अलबत्ते खांसी तो पानी पीते ही रुक चुकी थी। मैं फिर भी घर के अंदर दाखिल हो गया। घर बाहर से तो मिट्टी का था, लेकिन अंदर से बेहद खूबसूरत था। दीवारों पर पेंटिंग तक लगी हुई थी। मैं सोचने लगा कि बूढ़ी अम्मा को इनका शौक कैसे हुआ होगा। एक पेंटिंग कुछ अजीब सी लगी, जिसमें एक दरख्त था जो जला हुआ और बिल्कुल सियाह हो चुका था, लेकिन उसके इर्द गिर्द सर्द और पीले रंग का दायरा सा बना था। मेरे ये सोचकर रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि ये दरख्त बिल्कुल वैसा ही दरख्त था जिसके नीचे बैठकर मैं कपड़े धोता हूँ। बस इतना सा अलग था कि वो दरख्त जला हुआ नहीं था। घर में मौजूद दीवार के साथ ही सामने की तरफ एक तोतों का पिंजरा था, जिनमें 10-12 तोते थे, जिन्हें देखकर बेख्तियार मेरा छूने का दिल चाहा। और मैं इस ख्वाहिश पर अमल करने को आगे बढ़ा ही था कि बूढ़ी अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा तो अब की मर्तबा बूढ़ी अम्मा की आंखों की चमक बुझी नहीं थी, जलती रही, और इनके हाथ पकड़ने से मुझे लगा मेरे हाथ की हड्डियां टूटने वाली हैं। इतनी सख्ती बूढ़े हाथों में कभी महसूस नहीं की थी। अम्मी भी कई मर्तबा मेरा हाथ पकड़कर रोकती थी, लेकिन ऐसा दर्द नहीं हुआ था। उधर मत जाना, कहवा बनाने जा रही हूँ, उनसे छेड़ा-छेड़ी मत करना, यहीं बैठे रहो। वो बोलकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई घर के अंदर चली गई और मुझे जाते जाते सहन पर पड़ी चारपाई पर बिठा दिया। साथ ही सख्ती से ताकीद की कि इन तोतों से बात नहीं करनी। मुझे इस हिदायत पर अजीब लगा था, भला परिंदों से कौन इतना चिढ़ता है। अजीज, मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं अपनी ही सोचों में गुम बैठा था कि अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे मदद के लिए पुकारा। आवाज में इतना सहर था कि मैं खो सा गया। यूं लगा ये आवाज जानी पहचानी सी है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। कोशिश की, सहन पर जोर दिया तो याद आ गया, ये तो रूबी की आवाज है।
क्योंकि इसकी आवाज में खनक सी थी, लेकिन वो इस शहर या इस बूढ़ी अम्मा के घर में कैसे हो सकती थी? जब मैंने उसे तलाक दी थी तो वो ये शहर छोड़कर चली गई थी। मैंने बेहद ढूंढा, उसके वालिदैन से भी पूछा था, लेकिन रूबी का कोई अता पता नहीं चला। मैं तजस्सुस के मारे आसपास देखने लगा। मुझे ढूंढ रहे हो? तुम्हारे सामने ही हूँ। दोबारा आवाज आई तो अब की मर्तबा मैं चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और दाएं बाएं घूमकर देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। मेरे कदम इस आवाज के पीछे भागने को बेताब थे, लेकिन बोलने वाली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कौन हो तुम? किधर हो? सामने आओ। मैंने लड़खड़ाती हुई जबान में उससे पूछा। अपने पीछे मुड़कर देखो। मैं मुड़ा तो सामने तोतों का पिंजरा था। मैं बहुत हैरान हुआ कि तोतों की ऐसी आवाज तो नहीं हो सकती। फिर दिल ही दिल में खुद को टपटा। कैसी कैसी बातें सोच रहे हो अजीज? और फिर उसे आवाज देकर कहा, तुम नजर नहीं आ रही, सामने आओ। तुम्हारे सामने ही तो हूँ। जरा पिंजरे में हरे और पीले रंग की तोती को देखो जो सबसे पीछे बैठी है। उसके कहने की देर थी। मैंने फौरन देखा तो वहां वाकई में एक तोती थी। मुझे अचानक डर लगना शुरू हो गया था कि आखिर तोती में एक रूबी की सुरीली आवाज कैसे कैद हो सकती है। मैं रूबी हूँ, तुम्हारी रूबी। मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। खुदारा मुझे आजाद करो। रूबी की फरियादें मेरा दिल चीरने लगी, लेकिन इस पर एतबार भी नहीं आ रहा था कि इससे पहले मैंने इंसान को परिंदे के वजूद में नहीं देखा था। लेकिन तुम यहाँ इस तोती के अंदर कैसे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पूछने पर उसके रोने की आवाजें आने लगी। सब बताती हूँ। पहले जल्दी मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल कर पिंजरे के बाहर पड़े मटके से पानी के छींटे मुझ पर मार दो। और हाँ, आवाज आहिस्ता रखो, वो डायन आ जाएगी। रूबी ने राजदारी से मुझे कहा। मैंने उस पिंजरे के साथ लगे ताले की चाबी ढूंढनी शुरू कर दी। 2 मिनट में ही मैंने चाबी चारपाई पर पड़े तकिए के नीचे से ही बरामद कर ली और रूबी यानी तोती को निकालकर उस पर मटके का पानी छिड़का। तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपनी आंखों के सामने जीती जागती इंसान के रूप में रूबी को अपने पैरों पर खड़ा देखा। मैं उसके बोलने का मुंतजिर खड़ा था कि वो सारी कहानी मुझे बता सके, कैसे इधर इस तरह पहुंची थी। ये बूढ़ी औरत नहीं बल्कि जिन्नी है। इसने मुझे अगवा करके तोती के अंदर कैद कर दिया था। रूबी के कहने पर मुझे शदीद धचका लगा था कि जो अंदर कहवा बनाती बुढ़िया है वो हकीकत में एक जिन्नी है। तभी लोग उसके बारे में जो सब बताते रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त था। मेरे जहन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे जो मैंने उसी वक्त रूबी से पूछ डाले। उसने तुम्हें क्यों अगवा किया और किस वजह से ऐसा बनाया? तुमसे बदला लेने के लिए उसने मुझे अगवा किया और आज भी बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ तक लाई है। मुझसे कैसा बदला? मैंने जिन्नात का क्या बिगाड़ा है? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ और मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें क्यों कैद किया हुआ है? रूबी के कहने पर मैंने हैरान होकर उससे मजीद कई और सवाल कर डाले, क्योंकि ये जानती है कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो। इसी वजह से उसने मुझे कैद कर लिया और तुमने मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि ये मुझे अगवा करके कैद करके तुम्हारे पास 2 दिन मेरा रूप धार कर रहती रही और उससे लड़ाइयाँ करके तुमने उसे तलाक दे डाली। लेकिन मैं नहीं थी। मेरे रूप में दरहकीकत वो जिन्नी थी। मुझ पर इंकशाफात हो रहे थे। रूबी जो बता रही थी सब जानकर मेरा दिमाग मफलूज हो गया था, जैसे किसी ने दिमाग पर भारी सिल रख दी हो और सिल का बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस सब के बावजूद मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि आखिर मैंने इस जिन्नी का क्या बिगाड़ा है जो इस हद तक आ गई थी। मैं जानती हूँ तुम क्यों परेशान हो, यही ना कि तुमने इस जिन्नी का क्या बिगाड़ा है। रूबी मेरा चेहरा देखकर सब समझ गई थी। मैं परेशानी में मुब्तला खड़ा सिर्फ सर हिलाकर रह गया था। कुछ कहने को अल्फाज ही ना रहे थे और ना मैं कुछ समझ पा रहा था। तुम्हें याद है एक दिन कपड़े धोकर जब तुम घर आए थे तो मेरे लिए चंबेली का फूल लेकर आए थे? हाँ हाँ, याद आया। वो जो दरख्त के नीचे कपड़े धोता हूँ उधर चंबेली का एक पौधा था, लेकिन वो फूल टहनी समेत टूटा हुआ जमीन पर गिरा पड़ा था। तभी मैं उठाकर तुम्हारे लिए घर ले आया, क्योंकि तुम्हें चंबेली के फूल बेहद पसंद थे। रूबी के पूछने पर मुझे सब याद आ गया था। मैंने उसे लफ्ज बा लफ्ज सब दोहराते हुए बताया।
वो फूल नहीं, चिन्नी का बच्चा था जिसे तुम उठाकर मेरे लिए ले आए थे। और फिर उस फूल के मेले में गुम होने और लोगों के पैरों तले आकर उसके बच्चे के मरने पर चिन्नी को उसके जिन ने तलाक दे दी थी। तब से ये तुमसे बदला लेने को बेताब है। हालांकि जिन लोगों के तुम कपड़े धोते हो उनकी तलाकें कराकर भी उसको चैन नहीं मिल रहा, और वो दरख्त भी उसी का है जिसके नीचे तुम कपड़े धोते हो। जब तुम कपड़े धोकर वापस देने जाते हो तब ये मर्दों के कपड़ों पर औरत के लंबे लंबे बाल रख देती है और लिपस्टिक के निशानात भी डाल देती है, और भी कई कारनामे करके ये लोगों की तलाकें करवाकर तुमसे बदला ले रही है। लेकिन ये सब करके भी उसको सुकून नहीं मिल रहा। अब ये तुम्हारी जान लेना चाहती है ताकि अपना बदला पूरा कर सके। रूबी ने पूरी तफसील बताई तो मेरे जिस्म से जान निकलने लगी। खौफ से मुझे पसीना आ गया था। मैं रूबी का हाथ पकड़े वहां से भागने लगा तो रूबी आगे नहीं बढ़ सकी। मैंने मुड़कर उसे देखा कि वो क्यों नहीं चल पा रही तो वो बोली, मैं घर की दहलीज नहीं पार कर सकती जब तक जिन्नी का असर मुझसे मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाता। जब भी मैंने दहलीज पार की तो मैं फिर से कैद हो जाऊंगी और उस पानी से भी दोबारा इंसान नहीं बन सकूंगी। इसके लिए कुछ सोचो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। रूबी ने इल्तिजा की तो मुझे बेहद अफसोस हुआ। मेरी गलती की सजा मेरी बीवी को मिल रही थी। मुझे तो ये सोचकर भी खुशी हुई कि हमारी तलाक नहीं हुई, लेकिन उस जिन्नी के जुल्म से बचने की कोई राह तलाश करना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा, जितने विर्द आते हैं पढ़कर निकलते हैं। हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा, जितने विर्द आते हैं पढ़कर निकलते हैं। मैंने रूबी को दिलासा देते हुए उसका हाथ पकड़ा ताकि वो जान पाए कि मैं उसके साथ हूँ और उसका डर भी खत्म हो, लेकिन वो कांप रही थी। यकीनन जिन्नी ने उसे बहुत डरा कर रखा हुआ था। मैं जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटकर बाहर की जानिब लपका। अचानक पीछे से एक आवाज आई। हम दोनों ही डर के मारे उछले और तेजी से पलटकर पीछे की जानिब देखा तो मेरी आंखें पटी की पटी रह गईं। कबूतरों का पिंजरा चल रहा था और उसमें कैद तोतों से इंसानी आवाजें निकल रही थीं। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। मैं हैरान होकर रूबी को देखने लगा कि इन लोगों ने जिन्नी का क्या बिगाड़ा होगा। मुझसे तो चलो वो बदला लेना चाहती थी, उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। जिन्नी ने इनको बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। अभी आग लगने की वजह से ये चीख रहे हैं, इनको बचाओ। रूबी ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया और इनकी मदद करने के इरादे से पिंजरे के पास जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मुझे डर था कि कहीं आग अपनी लपेट में ना ले ले। मैं कुछ करता हूँ। मैं रूबी को रोककर खुद आगे बढ़ा और दुरूद पढ़ते हुए मटके का पानी जो मैंने रूबी पर भी छिड़का था वो पिंजरे में छिड़कने लगा। धीरे धीरे आग बुझने लगी तो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और आग के बुझने का इंतजार करने लगा। मैं हैरान भी था, जिन्नी के इतने असरात होते हुए भी मेरा दम कैसे चल रहा था। यकीनन ये दुरूद पाक की ताकत थी जिसकी वजह से मैं जो भी कर रहा था वो सही सलामत तरीके से अपने अंजाम तक पहुंच रहा था। मैं काफी देर तक दुरूद पढ़ता रहा। 10 मिनट का वक्त लगा, आग मुकम्मल तौर पर बुझ गई। तब मैंने तोतों को एहतियात से अपने हाथों में लेकर रूबी वाला अमल दोहराया कि तोतों के अंदर कैद लोग भी इंसानी रूप में सामने आ जाए। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब चारों इंसान जो 2 लड़कियां और लड़के थे उन्होंने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। उन सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन मुझे उनकी कहानी सुनने में दिलचस्पी थी जिसकी वजह से वो यहाँ कैद थे। मैंने एक से सवाल भी कर दिया था जिसका जवाब एक लड़की ने दिया। मेरा नाम मेहर है और हम 4 दोस्त हैं। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 1 साल पहले की बात है, हमें गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने का बोला गया, इसलिए हम चारों यहाँ आ गए। हमारी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनी थी, जिसे लेकर जब हम वापस शहर जाने लगे तो रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई। करीब कोई घर नहीं था। हमें सिर्फ एक घर नजर आया जो इस बूढ़ी औरत का था। शहर जाने में भी 2 घंटे लगते। सबने सोचा कि मुझे इस घर में ले जाए और वहाँ कोई दवा मिले तो लेकर सफर शुरू किया जा सके। लेकिन जब हम घर में दाखिल हुए सामने का मंजर दहला देने वाला था। हमने देखा कि पूरा घर सर्द रोशनी से नहाया हुआ है और घर के बिल्कुल दरमियान में खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था और सामने बूढ़ी औरत बैठी कुछ पढ़ती जा रही है। हम पर नजर पड़ते ही वो गुस्से से चिल्लाई,
कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए हो? चिन्नी ने पूछा तो हमारे साथियों में से एक डर कर बोला, हमारी दोस्त की तबीयत खराब है, उसके मैदे में काफी तकलीफ है, अगर कोई दवा वगैरह पड़ी हो तो दे दें। हालांकि सबकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल पाए, लेकिन जिन्नी के चेहरे के तासुरात देखकर लगा वो हम सबको भी खोपड़ियों की शक्ल में बना देगी। जब भी अपने आने का मकसद लड़खड़ाती आवाज में बताना पड़ा, यहाँ कोई दवा नहीं है, जाओ यहाँ से। उसने गुस्से से हमें घर से बाहर निकलने का इशारा किया तो हम मौका पाकर भागने लगे, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं वहीं खोपड़ियों के ढेर पर बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद मुझे होश आया तो हम तोतों के जिस्मों में कैद थे। उसके बाद क्या हुआ? मैंने उन चारों को बेसब्री से देखा। रूबी खौफसदा सी मेरा बासु पकड़े खड़ी थी। उन चारों साथियों में से अब एक लड़का बोला। महर गिरते ही अपने होशो हवास से बेगाना जमीन पर पड़ी थी। उसके गिरते ही खोपड़ियां हवा में मौलिक हो गई। वो बूढ़ी औरत एकदम से इंसानी रूप खत्म करके जिन्नी के रूप में आ गई और चीखने चिल्लाने लगी। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। हमारे हाथों में पकड़ा सामान हमसे गिर चुका था। मैं अपने शौहर को मनाने के हरबे आजमा रही थी। तुम लोगों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन्नी ने तैश में आकर बेहोश महर को गर्दन से पकड़कर जमीन पर जोर से पटका। वो होश में आते ही तकलीफ से चिल्लाई तो मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा कि इसे बचा सकूं, लेकिन एक हाथ से उसने महर की गर्दन दबोची हुई थी तो दूसरा हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन भी दबोच ली और हमें बार बार जमीन पर पटकती रही। हम दोनों की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। अचानक उसने हमें थोड़ा ऊपर करके हमारी गर्दनों से अपनी गिरफ्त हटा दी और हम दोनों जमीन पर गिरकर खांसने लगे। इससे पहले कि बाकी दोनों हमें पानी पिलाते, जिन्नी अंदर आ गई और एक पिंजरा उठा लाई। फिर ऊंची ऊंची आवाज में कोई मंत्र फूंक कर हमें तोतों में कैद करके बोली, अब से तुम चारों मेरे कैद में रहोगे। यही तुम सबकी सजा है और तुम लोगों को कभी आजाद नहीं करूंगी। वो गुस्से से बोलकर मंत्र पढ़कर घर साफ करके दोबारा बूढ़ी औरत का रूप धार कर अंदर चली गई। हमने देखा तो पिंजरे में एक और भी लड़की थी। उन्होंने अपना नाम रूबी बताया था। बहुत कोशिश की हम बोल सके, लेकिन उसने हमारे बोलने की जबान तक बंद कर दी थी। लड़का पूरी कहानी सुना चुका तो मैं बिल्कुल खामोश हो गया। समझ नहीं आ रहा था कैसे इस चुंगल से बाहर निकलूं। इससे पहले कि जिन्नी बाहर आए, हमें घर से बाहर निकलना है। मैं दुरूद शरीफ पढ़कर तुम सबको आग से बचा पाया हूँ। ऐसे ही अब हम सब मिलकर पढ़ेंगे और घर से बाहर कदम रखेंगे। मैंने रूबी समेत इन चारों को कहा। सब मेरी बात पर अमल करते हुए पढ़ने लगे और घर के दरवाजे की जानिब बढ़े। अभी हम 4 कदम ही चले थे कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और उसके सामने एक काला साया सा खड़ा हो गया, जिसे देखकर हम सब ही डर गए और पीछे की तरफ फिरने लगे। ये हमें मार देगी, बाहर मत जाओ। लड़कियां चीखने लगी। मैं खुद परेशान था, कोई राह सोच नहीं रही थी। जितना आसान मैंने समझा था उतना आसान नहीं था। बूढ़ी औरत भी हमें यहाँ कैद करके शायद डराने की कोशिश कर रही थी या हम सबको मारने का इरादा रखती थी। अभी तक वो भी बाहर नहीं आए और मैं चाहता था कि किसी तरह उसके आने से पहले भी हम सब निकल जाएं। बाहर निकलने की कोशिशें की जा रही हैं। अचानक अंदर से बूढ़ी औरत बाहर निकली और हमारी नजरों के सामने एक बदसूरत जिन्नी की शक्ल इख्तियार कर ली। वो कह लगा रही थी, तुम्हारा बदला मुझसे बनता है, मुझसे ले लो, लेकिन इन सब को छोड़ दो। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़कर रूबी और इन 4 लोगों के लिए इल्तिजा की कि शायद जिन्नी को रहम आ जाए और वो हमें छोड़ दे। ये लोग अपनी अपनी सजा खुद भुगतेंगे और तुमसे तो मेरा पहला बदला है। तुम्हें मैं बहुत बड़ी सजा दूंगी। तुम मरना चाहोगे लेकिन मर नहीं सकोगे, जीना चाहोगे तो जी नहीं सकोगे। जिन्नी ने बेहद सपाकी से बोलते हुए हम सब पर कीड़े मकोड़े छोड़ दिए। मेरे समेत सब चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। कीड़े कभी सर पर काट रहे थे तो कभी गले पर। हम सब तकलीफ से शोर मचाने लगे। सब कलमा पढ़ो ऊंची आवाज में और आयतल कुर्सी भी पढ़ो। मैंने कीड़े हटाते हुए ऊंची आवाज में सबको बोला। वो सब मेरे साथ एक सपा होकर सब पढ़ना शुरू हो गए। कीड़े आहिस्ता आहिस्ता हमसे उतरकर जमीन पर गिरते हुए मिट्टी बनने लगे। तुम्हारी ये हिम्मत, अब बचकर दिखाओ। जिन्नी ने गुस्से से हमारी कामयाबी देखकर हम सब पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। मैंने सबको अपना अमल दोहराते रहने की ताकीद की।
तो पत्थर हम पर बरसने के बजाय हवा में ही रुके रह गए। मैं चिन्नी के अमल से इतना तो वाकिफ हो चुका था कि वो घर के इर्द गिर्द कोई सख्त अमल किए हुए थी, जिसकी वजह से हम सब घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन घर के अंदर किसी भी सजा पर दम करूं तो वो पूरा हो जाता है। मैं कुछ सोचने लगा कि मुझे समझदारी से काम लेना होगा। बाकी सब तो खौफ के मारे बोल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ मुझे ही कुछ करना था। मैंने सोचा जरूर कोई ना कोई चिन्नी की भी कमजोरी होगी जिसको पकड़कर घर से बाहर निकला जा सकता है, और उस कमजोरी को मैं इर्द गिर्द तलाश करने लगा। अब तुम लोग यहाँ से मेरे हुक्म के बगैर निकल नहीं सकते। उसने तैश में आके हम सबको धमकाया। चिन्नी की आंखों में खून बह रहा था। इतनी खौफनाक आंखें देखकर मेरा कलेजा बाहर निकलने को बेताब था। बाकी सबका भी यही हाल था। मैं अपना बदला लिए बिना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहुत कर लिया सब्र, अब तुम मेरे हाथों मरोगे, तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा। वो कह लगाते हुए हम सबके इर्द गिर्द आग का एक गोल दायरा बना चुकी थी। रूबी डरकर मुझसे बिल्कुल चिपक गई। आग के शोले मुसलसल हवा में भड़क रहे थे, जबकि बाकी चारों भी शोर मचाने लगे। मैंने सबको दिलासा दिया कि वो चुप हो ताकि मैं कुछ सोच सकूं। आग पर पानी डालने के लिए मटके के करीब जाना जरूरी था, लेकिन वो मटका काफी दूर था और मैं आग के शोलों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। कोशिश की, लेकिन आग ने मेरी कमीज का आधा हिस्सा जला कर रख दिया था। मैंने जानबूझकर तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाया। खुदारा हमें छोड़ दो, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ। मैंने बाकायदा उसके आगे हाथ जोड़कर फरियाद की, जिस पर वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगी। अब मैं अपना बदला लेकर ही माफ करूंगी। वो हंसने लगी और आग मजीद तेज कर दी। हमें जिन्नी का वजूद नजर आना बंद हो गया था। चारों तरफ बस आग ही आग थी। तुम इन सब को छोड़ दो, सिर्फ मुझसे सबका बदला ले लो, मैंने चिल्ला कर कहा। तुम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, तभी ये बोल रहे हो ना। मैं उसे तुम्हारे सामने मारूंगी। तुम्हें भी अंदाजा हो जिससे मोहब्बत करते हैं उससे दूर रहने की तकलीफ क्या होती है। चिन्नी ने बेहद सपाकी से बोलते हुए अपना हाथ बढ़ाया और मेरे पास खड़ी रूबी को पकड़कर उठा लिया। उसने रूबी की गर्दन मरोड़कर रख दी थी। उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दीवार से जा मारा। वो चीखते हुए मुझे बुला रही थी। चिन्नी ने आग के शोले आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिए ताकि मैं रूबी को तकलीफ में देख सकूं, और उसे तकलीफ में देखकर मैं भागकर चिन्नी के करीब गया और रूबी को पकड़ लिया। चिन्नी 4 साथियों के सिरों पर काला धुआं डालने लगी, जबकि मुझे और रूबी को बांधकर अंदर चली गई। मैं मुकम्मल तौर पर उम्मीद छोड़ चुका था। अब बचना नामुमकिन है। मुझे सिर्फ ये डर था कि रूबी को कुछ ना हो जाए। मेरी खैर है, लेकिन वो रूबी को भी नहीं बख्श रही थी। अचानक मुझे घर की दहलीज के बाहर कोई वजूद खड़ा नजर आया। मैंने ताज्जुब से देखा, धुएं के बायस कुछ नजर नहीं आ रहा था। काफी देर बाद थोड़ा गौर करने पर पता चला कि घर की दहलीज के बाहर वही आमिल खड़े हैं जिनके पास मैं रूबी के रवैया बदलने पर गया था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और कुछ हौसला हुआ कि शायद आमिल बाबा हमारी मदद करते और हम इस मुश्किल से बाहर निकल जाए। मैंने आमिल बाबा को पुकारा ताकि उन्हें अपनी मौजूदगी का बता सकूं। बाबा, मैं अजीज हूँ। यहाँ एक जिन्नी ने मुझे और रूबी को कैद कर लिया है। हमारे साथ 4 लोग और भी हैं। हमारी मदद करें, हम बहुत मुश्किल में फंसे हैं। मैं बोलकर आमिल बाबा के जवाब का इंतजार करने लगा जो उन्होंने फौरन दिया था। मैं तुम्हारी ही मदद को आया हूँ। मुझे सारी हकीकत का इल्म हो चुका था। मुझे दूसरे शहर जाना पड़ गया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। जैसे जैसे बोलूं वही करना। आमिल बाबा ने मुझे हिदायत दी और हिम्मत दिलाई कि वो हमें यहाँ से बिल्कुल सही सलामत निकाल लेंगे। मैंने आमिल बाबा के बताए हुए अमल को दोहराने की हामी भरते हुए शुक्रिया अदा किया और उस अमल को बाकी सबको भी बताया। चिन्नी बाहर आई तो उसके हाथ में पिंजरा था। मैं देखकर समझ गया कि वो अब हमें तोतों के अंदर फिर से कैद करने वाली है। अचानक उसकी नजर घर के बाहर आती रोशनी पर पड़ी तो उसने खौफ से पिंजरा वहीं फेंका और बुर्राई, बाबे, यहाँ से चला जा, वरना तू भी इन सब के साथ बेमौत मारा जाएगा। उसने कहकर आमिल बाबा की तरफ पत्थर बरसाने शुरू किए, लेकिन वो पत्थर घर की दहलीज से बाहर नहीं निकल सके। आमिल बाबा ने अपने इर्द गिर्द अपने अमल का हिसार बांधा हुआ था। जिन्नी का हर मंत्र जरा भी उन पर असर नहीं करने वाला था।
मुझे बाबा के आने से काफी हौसला और उम्मीद सी हो गई कि अब हम सब वहां से निकल जाएंगे। चिन्नी ने गुस्से से मुझे पकड़कर तोते में डालना चाहा तो बाबा ने दूर से ही पानी के छींटे घर के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। तो चिन्नी मुझे छोड़कर अपना सर जोर जोर से दीवार से मारने लगी। मुझे लगा कि वो शायद पागल हो गई है, लेकिन थोड़ी ही देर पर वो बिल्कुल खामोश हो गई और दीवार से सर टकराना भी बंद कर दिया। वो मुझे गुस्से से अपनी खून रंग आंखों से घूरकर इस पेंटिंग की जानिब बढ़ी, जिसे घर में दाखिल होते ही मैं देखकर डर गया था। उसने पेंटिंग को हटाया तो वहां एक होल था जिसमें अंधेरा था, लेकिन कुछ ही लम्हों में उस होल में से वैसा ही सर्द पीला धुआं निकलने लगा जो उस तरफ से निकल रहा था, और धुएं के साथ कई खोपड़ियां भी निकलने लगी जो सीधा मेरे और रूबी के इर्द गिर्द घूमने लगी। जबकि 4 साथियों के इर्द गिर्द उसने दोबारा आग का दायरा बनाकर उन्हें कैद कर दिया था। मेरे हाथ पैर डर के मारे कांप रहे थे। आज से पहले तो जिन्नात की कहानियां ही सुनी थी, लेकिन आंखों देखा मंजर दहला देने वाला साबित हो रहा था। दिल डर से कांप रहा था और रूबी मेरे से लपटे लगातार चीखें मार रही थी। उसके शोर ने मुझे भी डराया हुआ था। अचानक आमिल बाबा ने आवाज दी और मुझे सूर्य नाश पढ़ने को बोला। मैंने रूबी से भी कहा और इन 4 साथियों को भी बोला। मुझे अपने साथ साथ उन सब की भी फिक्र थी। मैं ऊंची ऊंची आवाज में सूर्यनाश की तिलावत करने लगा। जिन्नी जो कब से हमारे इर्द गिर्द खोपड़ियां फेंक कर गर्दिश करवा रही थी, वो खोपड़ियां अब पलटकर जिन्नी की जानिब वापस जाने लगी। होल से धुआं निकलना बंद हो गया था। जिन्नी अपने मंत्र तेजी से पढ़ने लगी। खोपड़ियों को वापस आते देखकर उसने गुस्से से मुझे अपनी जानिब खींच लिया। उसका हाथ मेरी गर्दन पर लग चुका था और वो अपने हाथ की गिरफ्त मेरी गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करती जा रही थी। मेरी आंखें सांस घुटने की वजह से बाहर निकल आईं। रूबी और 4 साथियों की दिलखराश चीखों ने पूरा आसमान हिला दिया था। अलबत्ता आमिल बाबा तिलावत करने के साथ ऊंची ऊंची आवाज में अब दुरूद शरीफ का वर्द करने लगे। अचानक कुछ गिरने की आवाज से जिन्नी ने अपने हाथ मेरी गर्दन से हटाकर अजीब नजरों से मुझे देखा और एकदम बैरूनी दरवाजे की जानिब लपकी। लेकिन वहां आमिल बाबा खड़े विर्द कर रहे थे और उस दम हिसार में पूरा घर आ चुका था। बाबा कह रहे थे कि जिन्नी अब इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। मैं और रूबी तेजी से बाहर की जानिब देखने लगे जहां वो दरख्त जमीन पर गिर चुका था और उसमें आग लगी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग सियाह पड़ता जा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेंटिंग में था। जिन्नी की चीखें फलक शगाफ बुलंद हो रही थी। आमिल बाबा ने दोबारा मुझे पुकारा तो मैं उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। अजीज, दुरूद पढ़ना शुरू करो और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर घर से बाहर निकल आओ। ये घर अब खत्म होने को है। बाबा ने जैसा कहा है वैसे ही अमल करना सब, और डरना बिल्कुल भी नहीं। मैंने सबको हौसला देते हुए कहा और सब कदम से कदम मिलाकर घर से बाहर निकलने लगे। मुझे डर था कि जिन्नी दोबारा हमें घसीट न ले और रूबी भी काफी खौफजदा थी, लेकिन हमारे विर्द से बिलाखिर हम सब घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। हमारे निकलने की देर थी कि घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। जिन्नी की चीखें काफी देर तक जारी रहीं। बाबा अभी तक अपना अमल कायम किए हुए थे। उनका कहना था जब तक जिन्नी की चीखें बिल्कुल मध्यम नहीं हो जाती तब तक उसके दोबारा लौटने के इम्कानात हो सकते हैं। थोड़ी ही देर बाद चीखों की आवाजें आना बंद हो गई। मैं और बाकी सबने आमिल बाबा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बर वक्त पहुंचकर हमारी जान बचाई और हम पर एहसान किया। उसके बाद हम दोनों ने घर की राह ली। उन 4 साथियों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरी हिम्मत की दाद दी कि मैंने खुशमंदी से काम लेते हुए जिन्नी का मुकाबला करने की कोशिश की थी। मैं उन सब को उस इरादे से घर लेकर चला गया ताकि वो कुछ देर मेरे घर पर आराम कर सके। उसके बाद उन्हें कुछ रकम देकर घर की जानिब रवाना कर दूं, क्योंकि सामान और पैसे तो सब जिन्नी के कब्जे में था और अब तो घर भी जलकर राख हो चुका था। कुछ देर आराम करके उन सबको मैंने थोड़ी बहुत मदद करके शहर रवाना कर दिया, जबकि उस वाकये ने रूबी के जहन पर बहुत गहरा असर डाला था, जिसे मैंने आमिल बाबा की मदद से दोबारा ठीक करने की भरपूर कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं।
जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसे मैंने आमिर बाबा की मदद से दोबारा ठीक करने की भरपूर कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। जहन पर बहुत गहरा असर डाला था, जिसे मैंने आमिर बाबा की मदद से दोबारा ठीक करने की भरपूर कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत गहरा असर डाला था, जिसे मैंने आमिर बाबा की मदद से दोबारा ठीक करने की भरपूर कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका नतीजा ये निकला कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी गुजार रहे हैं। गुजार रहे हैं। नतीजा ये निकला कि वो आज बिल्कुल ठीक है और हम दोनों पहली जैसी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।